हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। हाँ, क्या आपने मेरा पहला वीडियो देखा? क्या आपने मेरा दूसरा वीडियो देखा? क्या आपने उस पर अप्लाई किया? बिकॉज स्टूडेंट्स क्या है, वीडियोस मेरा एम सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, मेरा एम है रेवोल्यूशन आना, आपको आपकी रैंक्स आना। और ये सिर्फ वीडियो नहीं, अगर आप इसको वीडियो के देख के सिर्फ आपने देखा और आपने जस्ट 2x या 3x इसी पे आपने देख के उसको करा तो आप इससे कभी नहीं सीख सकते। व्हाट आई वांट कि आप इस वीडियो को जो भी आप सीखते हैं आप उसको अप्लाई कीजिए। एंड आई होप कि वीडियो दे आर ऑफ वेरी गुड हेल्प टू यू। उन्होंने आपका माइंडसेट स्टार्ट किया होगा और आपने अब जीरो माइंडसेट से आपने पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप दिस हैज वर्कड वंडर्स फॉर यू। और अब हम आते हैं आज के हमारे इस नए एपिसोड में, इस नए वीडियो में स्टूडेंट, जो कि एक्सक्लूसिवली है फॉर 11th स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स आज का हमारा जो वीडियो है दिस इज अबाउट द टॉपिक दैट हाउ टू स्टडी पीसीबी इन क्लास 11 फ्रॉम जीरो। तो जैसे जब हम जीरो माइंडसेट की बात करी थी तो अब यहाँ पर स्टूडेंट का देखा कि भाई हमारा जीरो माइंडसेट तो तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। और अब मगर सवाल ये कि हम पढ़े कैसे। तो स्टूडेंट्स पीसीबी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी या पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको कैसे तरीके से बिगिनिंग से पढ़ना है वो आपको देखते हैं। ठीक है, आज मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा, वो शेयर करूंगा। एंड आई होप कि बाकी वीडियोस के जैसे आप इसको भी इम्प्लाई करेंगे, अपनी लाइफ में उतारेंगे, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो रॉक सॉलिड हो सके। तो स्टूडेंट्स बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। सो अब जैसे 11th की अगर मैं बात करूं तो 11th से जिस भी स्टूडेंट से मैं पूछता हूं, ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर 11 जो है बहुत टफ जा रही है, नहीं हो रहा, फिजिक्स जो है समझ में नहीं आ रही, केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म हो गए, ठीक है, बायोलॉजी बोरिंग लग रही है, तो कैसे करें। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि आप कैसे करें, तरीका प्रॉब्लम जो ये है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो वो ये कि आपका जो है तरीका सही नहीं है। ठीक है, मेहनत तो आप करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेहनत नहीं करते, मगर मेहनत करना जो है सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप इसको इस चीज से समझिए कि जैसे सपोज आप एक नई सिटी में गए हैं, वहां पे आपका जीपीएस लॉस्ट, ठीक है, आपको वहां पे कुछ नहीं पता, ठीक है, तो आपका एनर्जी लग रही है, आपका पेट्रोल लग रहा है, ठीक है, आपका टाइम लग रहा है, बट आप कहीं तक पहुंच नहीं पा रहे। ठीक है, तो यही चीज आपकी रहती है स्टूडेंट्स। 11th में बच्चा मेहनत करता है, वो करना भी चाहता है। लोग क्या कहते हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे तो मेहनत नहीं कर रहा, बट दिस इज नॉट ट्रू। मुझे पता है कि भाई स्टूडेंट्स जो है जो यहाँ पर आया है वो मेहनत कर रहा है, बट उसको सही डायरेक्शन नहीं पता। आपने जीरो माइंडसेट का मेरा वीडियो देखा, आपने शायद इंप्लाई भी किया होगा, ठीक है चलो मैं अपना जीरो माइंडसेट करता हूँ, बट अब मुझे स्टार्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं इस चैनल के थ्रू आपके साथ हमेशा आपका मेंटोर, ठीक है, बन के आपके साथ रहूंगा D2 2028 तक या उससे भी आगे तक हमेशा स्टूडेंट्स। तो आज मैं उसी पे बात करता हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम आते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाई 11 जो है आपको, व्हाई दिस सीम्स ऑल ऑफ अ सडन सो टफ, क्यों आपको 11th टफ लग रही है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक सी बात है। देखो 10th में क्या था, आपका जो था कंसेप्चुअल वैसा था, कुछ अप्लाइड पोर्शन नहीं था। मुझे अगर कोई बोले कि सर मैं 10th में जो है 12-12 घंटे 10th के लिए पढ़ता था, तो ऐसा उसमें नहीं था। ठीक है, तो 10th में क्या था स्टूडेंट, बेसिक था, कुछ ज्यादा एप्लीकेशन नहीं था। ठीक है, फिजिक्स में इतने टफ डेरिवेशन, इतने टफ न्यूमेरिकल्स नहीं थे, केमिस्ट्री में मैकेनिज्म नहीं थे, बायोलॉजी में जो हम कहते हैं ना कि जो है एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़ना, हर एक वर्ड पे मास्टरी करना उतना कंपलसरी नहीं था, जो कि अब हो गया 11th में आपके लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये स्टूडेंट्स कि कंपैरिजन हो गया है। 10th वाज एब्सोल्यूट, वहां पे अगर आपके 96% मार्क्स है तो 96% मार्क्स है, 99% मार्क्स है तो 99% मार्क्स है, 60% मार्क्स तो 60 है, वो आपके हैं। बट अब यहां पे कंपैरिजन होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, ठीक है, पहले क्या होता है कि आपके क्लास में बोला कि आपकी जैसे पैसने का कि आप उस मोहल्ले में कितने बच्चे होंगे जो 10th है लिमिटेड, ठीक है, क्लास में कितने, बट अब आपको लग रहा है कि यार 22-23 लाख जो है स्टूडेंट्स जो है अपीयर हो रहे हैं। उसके अलावा भी आप देख रहे हो कि पेपर लीक या ये सारी चीजें हो रही हैं। तो एक चीज तो समझ में आती है कि भाई कंपैरिजन जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब ये एक साथ पाइल होके आती है ना बच्चे के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, तो वो उसका दिमाग जो है वो घूम जाता है, उसे समझ नहीं आता कि कैसे करें। ठीक है, तो एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, ये जो है ये आपके लिए नया है, दिस इज न्यू टू यू, दिस इज नॉट टफ, ये टफ नहीं है, आपके लिए नया है। ठीक है, और ये चीज भी आप कर सकते हो, बस सही तरीका होना चाहिए। तो ये वीडियो जो है स्टूडेंट, आज का वीडियो अगर आप देखते हो पूरा, तो आपका जो है माइंडसेट चेंज हो जाएगा, पॉजिटिविटी के साथ आप मेहनत करोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई 11th जो है आपको इतने टफ लगती है, बट एक्चुअली दिस इज न्यू, ये आपके लिए नया है, ये आपके लिए कुछ ठीक है टफ नहीं है। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ोगे तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है,
अब देखो स्टूडेंट्स, क्या 11th में हमारे पास में 3 सब्जेक्ट हैं, 3 दुश्मन बोलिए, दोस्त बोलिए, 3 हथियार बोलिए, कुछ भी आप बोलिए, बट ये जो आपके पास है, और स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बोलूं तो मैं यहाँ पे 3 नहीं कहता है, ठीक है, मैं यहाँ पे 4 कहता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। आपको हमेशा बॉटनी, जूलॉजी बोल के इसको करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बॉटनी, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप बॉटनी, जूलॉजी करते हैं तो आपको जो अप्रोच है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, तो इस चीज के साथ में आपको काम करना है। तो अब हम जाते हैं 1 बाय 1 चीजों के ऊपर, सब्जेक्ट को, कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले आते हैं, आप सही के चाहे थे, फिजिक्स के ऊपर है, ठीक है, तो फिजिक्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग बीस्ट। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बताऊं, आप इसको नॉर्मल तरीके से आप चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक जनरलाइज जो फिनोमेना है, कोई भी चीज, ठीक है, आप फिजिक्स की बुक के हिसाब से डेरिवेशन आप उसमें कीजिए। जैसे सपोज आप कीजिए कि यार अगर हम ये जो है छाछ बनाते हैं कुछ भी, या फिर कोई भी ऐसा फिजिकल फिनोमेना जो आपको लगता है, एक तरफ आप बुक लैंग्वेज से देखिए, उसका आंसर आपको बताओ, और एक बार छोटे बच्चे से उससे पूछे कि भाई ऐसा ही पंखा ऐसे घूम रहा है, अगर हम ये चीज यहां पे रखें तो वो कहां पे जाएगी। तो स्टूडेंट, यू वुड बी सरप्राइज्ड कि आप जब किसी छोटे बच्चे से अगर पूछेंगे ना, तो आपको जो आंसर देगा वो नियर टू परफेक्शन होगा, जो आपने आंसर निकाला होगा, जिसके लिए आपने बहुत सारे फॉर्मूले याद करे होंगे, बहुत सारे डेरिवेशन किए होंगे। दिस इज अ फैक्ट, आप इसको करके देखिए। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज, ठीक है, तो स्टूडेंट, जो एक छोटा बच्चा जिसने कोई एससी वर्मा, कोई डीसी पांडे नहीं करी, वो एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली वही आंसर देगा, ठीक है, जो आपने निकाला। और वो क्यों दे पाएगा? बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। वो विजुअलाइज कर पा रहा है, वो उसके जब आप देख रहे हो उसको हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम कहते हैं, उसके लिए जो उसको बच्चा जो एंगल बोल सकता है, ठीक है, बट आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कुछ भी जो पॉसिबिलिटीज है वो ध्यान में देख के उसको करेगा। सो द जिस्ट ऑफ द स्टोरी इज दिस कि फिजिक्स इज नॉट ओनली अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहां पे आपकी कंसेप्ट्स का होता है, इक्वल इंफोसाइज हम करते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस आपकी रहती है। तो आपको कंसेप्ट्स के ऊपर भी मास्टरी करनी है, एंड यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपको करनी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्या करते हैं, वो बायोलॉजी को, फिजिक्स को पढ़ते हैं बायोलॉजी की तरह। फिजिक्स के क्वेश्चन जो है वो सोचते हैं कि अगर मैं 10,000 क्वेश्चन याद कर लूं तो सब उसी के उसी में से आएगा, और ऐसा होता नहीं है, ठीक है। नया क्वेश्चन फिर से नया कर सकता है, और फिर वहां पे अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में जो है कंसेप्ट जो है, इट इज इक्वल इंपॉर्टेंट एज फार एज योर न्यूमेरिकल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी आप पहले आप कंसेप्ट बिल्ड कीजिए स्टूडेंट्स, कंसेप्ट बिल्ड कीजिए, ठीक है। थ्योरी पहले आप थ्योरी पढ़िए, देखिए कि एक्चुअली है क्या। आप लोगों ने फिर इसको क्या समझ के रखा है कि बस जैसे ही मेरे पास आया सर न्यूमेरिकल कराएंगे, हम बस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, करते रहेंगे। हमने डीसी पांडे से हमने इतने कर लिए, हमने एनसीईआरटी से इतने क्वेश्चन कर लिए, हमने एक बहुत बड़ा सा एक हमने पूल बना लिया क्वेश्चंस का, अब तो हमसे सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। और जब क्वेश्चन उससे बाहर से आता है, बिकॉज क्या है, ये तो केसेस है, कितने भी नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं। भाई मैं पेन को यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ कहीं भी रख सकता हूं मैं, ठीक है, आप कितनी बार याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है तो आप इसको इक्वली मतलब इसको अच्छे से कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपका जो है मोरल डाउन हो जाती है कि यार मैंने तो इसमें इतने हजारों क्वेश्चन मैंने करे थे, बट स्टिल मुझसे गलतियां हो रही हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स जो है आपकी, दिस इज नॉट बायोलॉजी, ठीक है। आप बायोलॉजी जैसे इसको रटने की कोशिश करोगे, आप हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे, हमेशा जो कहते हैं अपनी आत्मा को तकलीफ दोगे आप, ठीक है। तो हमेशा आपका जो है वो दिल दुखेगा कि यार इतना करने के आदमी नहीं। तो कंसेप्ट आपको फोकस करना है, कैसे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी। तो कैसे करें स्टूडेंट्स? आप सबसे पहले तो जो एनसीईआरटी की जो थ्योरी है, या जो आप अगर किसी कोचिंग में हैं, ठीक है, तो वहाँ की जो मॉड्यूल होते हैं, जो सर आपको नोट्स लिखाते हैं, या आप अगर खुद से पढ़ रहे हैं, तो आपका जैसे चाहे मैं बोलूँ कि प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स जो है केएल गवर्नमेंट हो गया, कोई भी ऐसी जो बेसिक जो आपके रहती है, आप उनसे थ्योरी पढ़िए, आराम से पढ़िए स्टूडेंट्स, ठीक है। थ्योरी पढ़ने, ठीक है, अब आपने थ्योरी पढ़ी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो स्टूडेंट कि आप आराम से, कैसे, एक टाइम लिमिट के नीचे, ऐसे नहीं कि आप बोलो कि यार मुझे ना बस 1 घंटे के अंदर ही मैंने फिजिक्स का वो बना रखा है, जितना भी जो है मुझे इसी के अंदर करना है, ऐसे नहीं। जब आपका टाइम है आप आराम से, ठीक है, स्टडी एट ईज, आराम से उसको पढ़िए। आपने कंसेप्ट पढ़े, अब हर कंसेप्ट के ऊपर स्टूडेंट जो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 3-4 सॉल्व आपने उसके ऊपर करे, तो आपने कहा कंसेप्ट अच्छा ये है, क्वेश्चन ये है, एंड देन नाउ अब आप डीसी पांडे, एससी वर्मा या कोई भी बुक अगर आपकी रहती है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक साथ आपको ये नहीं कि 50-100 क्वेश्चन नहीं, बेसिक आप स्टार्ट किए, आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 15 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है, बट आराम से उसको सॉल्व कीजिए, सोच के सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आप अगर ऐसा करोगे स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे आपके फिजिक्स के जो तरफ आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होता जा रहा है। अब आपको यू विल स्टार्ट लविंग फिजिक्स, ठीक है, लव करने भी लगोगे, पहले आप समझोगे, ठीक है। तो पहले आप समझिए, आप समझेंगे, फिर आपको अपने आप उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, और फिर अपने आप उसके ऊपर आपकी कमांड पड़ेगी,
तो इन नटशेल फिजिक्स में करने के लिए आपको कंसेप्ट्स को और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को इक्वल एम्फसाइज करना है, दोनों पे बराबर बराबर आपको टाइम देना है। इसको रटने की कोशिश नहीं करनी, समझने की कोशिश करनी है, पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। विजुअलाइज कीजिए क्वेश्चन को कि भाई अगर जो पुल कर रहा है एक पुली से एक मास्क लटका हुआ है, तो सोचिए वो अमिताभ बच्चन हो सकता है, ठीक है, वो आपका जो है रणवीर सिंह हो सकता है, धुरंधर का कोई भी हो सकता है आपका, और दूसरी तरफ विलन है। तो ऐसे जब विजुअलाइज करने के बाद जब आप करेंगे कि यार उसने कितने हाइट से वो गया, क्या हुआ, तो आपका जो अप्रोच होगा ना स्टूडेंट्स, बिलीव मी, वो बेटर रहेगा। एल्स तो इसलिए आपको जो टेक्निक बताई आप इसको फॉलो कीजिए। पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके ऊपर सॉल्व क्वेश्चन कीजिए, स्टैटिक से अनसॉल्व से मत कीजिए, एंड देन उसके बाद फिर आप उस पर काम कीजिए। फिर आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक कीजिए। रोज बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप ऐसे धीरे धीरे करके करिए, तो आप देखेंगे आपकी इंप्रूवमेंट बहुत सब्सटैंशियल होगी, बहुत अच्छी होगी। सो दिस इज अबाउट फिजिक्स। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, दैट इज केमिस्ट्री, जो कहते हैं द थ्री हेडेड ड्रैगन। ठीक है। सो क्या है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री जब आपने पढ़ा था तो बस कुछ हमने बेसिक पढ़ा था 10th में, बट अब यहां पर अगर देखें तो क्या स्यापा आ गया है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री आ गई है, इनऑर्गेनिक आ गई है, एंड ऑर्गेनिक आ गई है। फिजिकल से स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक मिनी फिजिक्स, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था उसको, इट इज द फिजिक्स ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है, या मिनी फिजिक्स कह सकते हैं आप इसको। तो जो फिजिक्स की जो आपकी जो भी आपको मैंने स्ट्रेटजी बताई आप उसको कीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और आपके उसमें जाती है, फेवर में जाती है, कि जो ऑफ कोर्स फिजिकल केमिस्ट्री जो है इट इज मिनी फिजिक्स, या हम कह सकते हैं फिजिक्स ऑफ द केमिस्ट्री, बट ये उतनी टफ नहीं है जितनी फिजिक्स है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने जो है जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, पी वैक्यू सॉल्व करो, तो उतनी प्रॉब्लम में आप नहीं फंसोगे। थ्योरी भी उतनी ज्यादा वास्ट नहीं है, तो आपको यहां पर भी लगभग वही चीज करनी है। पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आप उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और यहां पर सिंस उतने ज्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है, सो देयर आर लिमिटिंग क्वेश्चंस, ठीक है, हैंडफुल ऑफ क्वेश्चंस आपको रहेंगे, आप उन्हें सॉल्व कीजिए, एंड देन सही है आपका। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज और करनी है, जो आप चाहे तो फिजिक्स में भी कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स में अगर आप चाहे तो फॉर्मूला शीट बना सकते हैं 1 पेज, यहाँ पर भी आप 1 पेज, 1 पेज मतलब एक ही साइड की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, मैं ये नहीं कर रहा जैसे पेपर है तो उसका जो एक ही साइड है उसके ऊपर आपको सारे फॉर्मूले लिखने हैं, वो सब फॉर्मूले या कोई भी ऐसी चीज जिसको आपको लगे कि यार ये मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है, चाहे थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो, वो चीज आप उस एक साइड पे रखिए। कॉमा, फुल स्टॉप, रंग बिरंगा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत छोटा छोटा लिखिए, चाहे जैसे भी लिखिए, बट आपको एक साइड ही करना है। तो 1 पेज समरी आपको बनानी है, ठीक है। सो दिस इज फिजिकल केमिस्ट्री, आपको ऐसे पढ़िए। अब आते हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखिए आपके जो है मैकेनिज्म हो गए, नेम रिएक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू अगर आप करते हैं तो उससे आपकी चीजें काफी अच्छी हो जाती है, रादर देन अगर आप जस्ट रटने की कोशिश करें तो वो थोड़ा टफ पड़ जाता है। बिकॉज अगर एक साथ आपने अगर सारे मैकेनिज्म पढ़ लिए तो उसके बाद आपको बस ये याद रखने की उसमें ये मैकेनिज्म था और आप उसको इजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके मैकेनिज्म आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आप कीजिए। जैसे फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री मैंने आपको कहा था बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, एंड देन अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, इसी के नेक्स्ट सब पार्ट पे, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट कहता है कि भाई रटने वाला पार्ट है, बट स्टूडेंट्स एक चीज आप मेरी मानिए, ठीक है, और वो ये कि जो जितने भी जो मेडिकल जो स्टूडेंट जो एस्पायरेंट है ना, वो एक चीज में बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट, और वह रटने में। उसे पता है कि वो तभी वो मेडिकल के लिए आया, और ये अच्छी बात है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि यार जैसे कुछ लोग समटाइम्स सम स्टूडेंट्स फील ऑफेंडेड व्हेन समवन सेज दैट यू क्रेम्स अ लॉट, आप बहुत अच्छा रट सकते हो, ये तो रट्टू होता है, ठीक है, तो लोग जो है ऑफेंड हो जाते हैं। नहीं, बट सही बात है स्टूडेंट्स, अगर आपको नंबर 1 डॉक्टर बनना है तो वो चीज आपको, हर चीज आपको दवा पता होनी चाहिए। आप एक पैरासीटामोल से आप बोले कि बुखार भी ठीक हो जाएगा और आपका कैंसर भी आप ठीक कर दोगे, बिकॉज आप कहोगे क्या इस पे तो रटना नहीं पड़ता, कंसेप्चुअल है, तो ऐसे तो नहीं होगा ना स्टूडेंट्स। अच्छा डॉक्टर वही है जिसको हर एक स्टेज पे वो चीजें सारी पता है। फॉर्मूले आप रटोगे ही। अब दूसरा, अगर अब हम मैं कहता हूँ जैसे F = ma, तो ये आपने रटा ही ना, आपने कौन सा फोर्स और मास और एक्सेलरेशन से आपने किया, एक्सेलरेशन देखिए आपने किया, ठीक है। V = U + AT, आप रटी तो रहे हो। तो ये सारी चीज स्टूडेंट्स क्या होती है, जिनके मार्क्स नहीं आते,
ठीक है, वो आपको ऐसे डीमोटिवेट करने के लिए कह सकते हैं, बट आपको जो है आप बहुत अच्छा रट सकती हो, क्रैम कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको ऐसे जो है कहते हैं कि एम्बेरस फील करने वाली कोई बात नहीं है। बिकॉज अगर आप अच्छा रट नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स तो आप अच्छा डॉक्टर बन भी नहीं सकते। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे बायोलॉजी का जैसे रहता है, आप उसको अच्छे से हर एक लाइन आप पढ़िए, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और यहां पर भी स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कहूं ना तो इसके लिए आप देखिए एनसीईआरटी जो है वो सफिशिएंट है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आप काम करिए, ठीक है, उसको पढ़िए, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पीवाईक्यू तो बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज आपके जो है तीन सब पार्ट्स को आप केमिस्ट्री को इस थ्री हेडेड ड्रैगन को आप ऐसे फिनिश कर सकते हैं जो प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसे ये तीन चीज आपको करना है। और हाँ स्टूडेंट, एक चीज और जो इक्वल इंपॉर्टेंट है और वो ये कि आप तीन सेपरेट कॉपीज बनाइए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। एक ही कॉपी में मत कीजिए, बिकॉज अगर आप एक ही जनरलाइज उसमें करोगे ना तो आपका जो है वो क्लियर हो जाए, मतलब आपका ना जो क्लियर नहीं होता। इनफैक्ट आप देखोगे जो अटेम्प्ट्स हैं आपके, जो इंटेंस डे फ्रॉस्टिंग वो थोड़ी हल्की पड़ जाती है। ठीक है, तो आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की तीन कॉपीज बनानी है, वर्कशीट बनानी है, उसके ऊपर आपको काम करना है। मैं आने वाले वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको वर्कशीट करना है, वो टूल्स, वो टेक्निक्स, ठीक है, जिससे आप ये सारी चीजें कर सको और हर चीज आपके टिप्स पे हो। ठीक है, बट फॉर द टाइम बिंग आपको ये समझना है कि ये चीज एक आपकी वो है जो आपको ऐसे स्टार्ट करना है। सो हमने फिजिक्स हमने किया, हमने केमिस्ट्री किया, और अब मैं आपके पास आता हूं बायोलॉजी, इनफैक्ट बोले तो बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। सो बायोलॉजी बोलते हैं, सो बायोलॉजी द एनसीईआरटी क्वीन। एनसीईआरटी होल्ड्स द की स्टूडेंट्स 2025 के उसमें लोग हल्ला मचा रहे कि ऐसा हो गया था, वो हो गया था, कोई नहीं। ठीक है, लेंथी बना लेते हैं, क्वेश्चन आपको लेंथी बना सकता है, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पार्ट दे सकता है, लैंग्वेज के इधर उधर कर सकता है, मगर एनसीईआरटी ही देगा। एनसीईआरटी होल्ड्स द की। तो एनसीईआरटी आपको कैसे हर एक लाइन, हर एक वर्ड पे आपको एम्फसाइज करना है। यहां पर भी आप देखिए। अच्छा एक चीज और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्या रहते हैं कि कई जो लोग हैं वो पहले नोट्स बनाएंगे, फिर याद करेंगे, फिर लिखेंगे। नहीं, ऐसे नहीं, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। आपको यहां पर जो है एक्टिव रिकॉल करना है। जैसे मैंने, अगर आप देखो तो एक वीडियो भी है, मैं बहुत जल्द यहां पर भी वीडियो डाल दूंगा कि पोमोडोरो टेक्निक, जिसको यूज करके आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। तो आपको एक्टिव रिकॉल करना है, क्या करना है आपको, जैसे आपने पढ़ा फॉर एग्जाम्पल 25 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट्स पे आप रुकिए। मैंने यहाँ पे क्या कि ब्रेक मत लो, मैंने कहा कि आप 5 मिनट्स तक रुको, सीट पे ही बैठे रहो, और आपने 25 मिनट में आपने जो पढ़ा आप उसको पढ़िए। दिस इज एक्टिव रिकॉल। आपकी ब्रेन जो ना एक्टिव हो जाएगी, भाई मैंने करा क्या। ठीक है, तो वो सारी टेक्निक्स आप इसमें कीजिए। हर एक जो है आपके डायग्राम, फ्लो चार्ट, सिंस, इंपॉर्टेंट, ऑल, सम, मैनी, ये सारी जो चीजें आपको करना है, बिकॉज यही आपके जो है ऑल, सम, मैनी, यही आपके रीजन असर्शन बनाते हैं, आपके एमसीक्यूज वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। वेल, आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुछ हद तक मेरे पास है। जैसे एक बुक जो है मैंने लिखी है एनटीए बॉटनी, जिसमें आप देखोगे, फिलहाल तो बॉटनी के लिए बहुत जल्द मैं जूलॉजी के लिए भी उस पर कर दूंगा कंप्लीट। ठीक है, बट इस बुक में बॉटनी पर्सपेक्टिव से देखा जाए, बिकॉज फिजिक्स एंड बॉटनी जो होते हैं ये काफी रैंक डिसाइडेड होते हैं। तो बॉटनी में आप यहाँ पे देखोगे हर एनसीईआरटी की हर एक लाइन से स्टूडेंट, ठीक है, दिस बुक इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, कि हर एक लाइन से आप देखोगे कि कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, रीजनल सर्च, मैंने सारे के सारे जो है वो एक बुक में डाल रखे हैं। ठीक है, तो वो आप वो कर सकते हैं, उसे आप लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप चाहे तो उसको आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। नेवरदलेस ये सारी बातें अलग, ठीक है, बट आपको जो है जैसे मैं आपको बताया, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को आपको ऐसे सॉल्व करना है। याद है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक स्टूडेंट था मेरा जिसने इस बार जो है नीट में 701 स्कोर किया था। वैसे बहुत से स्टूडेंट हैं, बट मैं उसकी इसलिए बताता हूं बिकॉज आप देखोगे कि वो जो स्टूडेंट था 10th में 95% मार्क्स थे उसके, 11th में आके बहुत डाउनफॉल हो गया था उसका जो है। ठीक है, और उसके बाद मैंने उसको वही बोला था कि जीरो माइंडसेट से स्टार्ट कर। उसने कहा सर कैसे स्टार्ट कर, तो फिर मैं उसको वो टेक्निक्स बता दी जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं, एंड ही एंडेड अप विद 701 मार्क्स। ठीक है, तो धीरे धीरे करके उसके मार्क्स बढ़े थे, 3 महीने के बाद सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आया था, और फिर करते 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 फिर हमने कंसिस्टेंसी पे कैसे काम किया जाए वो मैंने उसको बताया, एंड उसने उसको होल हार्टेडली फॉलो किया था, जिसकी वजह से ही एंडेड अप विद 701 मार्क्स। नीट फिर से रीनीट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ऐसा नहीं होगा कि 701 के बाद में उसके फिर से 450, मैं उसके बाद उसके मार्क्स फिर से आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, कि रीनीट होने के बाद उसके कितने मार्क्स है। हाँ, नाम मैं आपको किसी रीजन से अभी फिलहाल नहीं बता सकता, बाद में हो सका तो मैं आपसे मिलवा भी दूंगा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स। तो इन चीजों पर आपको काम करना है, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। ठीक है, अब आपको मिस्टेक समझ में आ रही स्टूडेंट्स क्या हुई, अब आपने क्या मिस्टेक करी थी स्टूडेंट्स, अब आप समझिए स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करता है, एंड यही आपकी दुख तकलीफ का कारण है स्टूडेंट, जो मिस्टेक्स आप करते हो। सबसे पहली मिस्टेक, आप तीनों सब्जेक्ट्स को एक ही तरीके से पढ़ रहे हो। फिजिक्स को अगर आप बायोलॉजी के जैसे पढ़ोगे सो दिस इज अ डिजास्टर।
बायोलॉजी को अगर आप फिजिक्स की जैसे सॉल्व करोगे सो दिस इज टाइम वेस्ट। ठीक है, तो सही तरीका नहीं आपका, आप तीनों सब्जेक्ट को एक ही तरीके से पढ़ रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम में आप फंस रहे हो। दूसरा रीजन, आप एनसीईआरटी को स्किप करो स्टूडेंट्स, यू स्किप द एनसीईआरटी, यू स्किप द सिलेक्शन। एनसीईआरटी को आप कैसे स्किप कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, बिकॉज 90 to 95% जो है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। अब यहां पे स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी का मतलब क्या है, वो एनसीईआरटी का मतलब समझता है कि अगर फिजिक्स में भी है तो वो न्यूमेरिकल भी आना चाहिए, वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, सब कुछ सेम आना चाहिए, देन हम कह सकते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, ऐसे नहीं स्टूडेंट्स, अगर आप कंसेप्ट सीखे, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं ये लॉन्ग रन रेस है स्टूडेंट्स, आपका जो है ना परफॉर्मेंस, मुझे सिर्फ सिलेक्शन पे नहीं रुकना, रेवोल्यूशन लाना है आपके लाइफ में। तो आपके लिए जो अगर आप अप्रोच, जिस अप्रोच से मैं आपको बताया उसे करोगे ना, तो आप देखोगे कि एनसीईआरटी होल्स तक ही यहां पर भी आप सॉल्व कर पाओगे। एंड केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस आपके आते हैं, मेल्डिहाइड कीटोन की बात करूं, ट्रांस एल्डोल, कैनिजोल, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड, डाउस पॉसी, जितनी भी जो नेम रिएक्शंस हो गए, कार्बोलामिड रिएक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म हो गए फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन, कोराश इक्वेशन, ये सारी जो है स्टूडेंट्स ये सब एनसीईआरटी में है, उसी के ऊपर से आती हैं। तो डोंट स्किप एनसीईआरटी, यू स्किप द एनसीईआरटी, यू स्किप द सिलेक्शन। ठीक है, तो ये दूसरी गलती स्टूडेंट जो है वो लोग करते हैं। तीसरा, परफेक्शन के पीछे रहेंगे कि भाई जब तक परफेक्ट नहीं होगा सारी चीजें मेरे हक में होंगी तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, तो वो परफेक्ट कभी नहीं आता। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था, ठीक है, कि आप जो है परफेक्ट, वो परफेक्ट चीज जो कभी स्टार्ट नहीं हो उससे मच बेटर है वो इम्परफेक्ट चीज जो रोज हो रही है। ठीक है, तो परफेक्शन से पीछे आप क्या रहते हैं। ठीक है, फिर क्या रहते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। एक दिन तो आपने मन किया तो आपने फिजिक्स आज आपने 500 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, उसके बाद आपने हफ्ते भर नहीं किया, मैंने तो है पूरे हफ्ते भर के मैंने मंडे को कर लिए थे। ठीक है, और वही अगर मैं आपसे सैटरडे को आपको पूछूंगा तो फिर यू विल फील शेकी, तो फायदा क्या हुआ। आप 10 बुक एक बार आप कर रहे हो, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं। तो 10 बुक को एक बार सॉल्व करने से अच्छा एक बुक को 10 बार आप सॉल्व करो। तो कंसिस्टेंसी होल्ड्स द की, कंसिस्टेंट आपको रहना चाहिए। एंड देन नेवर स्किप अ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को आपको स्किप नहीं करना है स्टूडेंट। ठीक है, दिस द फोर्थ थिंग कि किसी भी सब्जेक्ट को आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज अगर आप स्किप कर दोगे तो दिस विल क्रिएट अ गैप। बिकॉज आप चाहे कोचिंग की बात करो, चाहे आप खुद से पढ़ रहे हो, चाहे आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो, तो क्या रहता है, एक डिफरेंट लेक्चर नंबर रहता है ना स्टूडेंट्स। तो सपोज कीजिए अगर मैं लेक्चर नंबर 10 पे हूं और आप लेक्चर नंबर 3 पे हो, तो हमारे बीच में एक आइस क्रिएट हो जाएगा, कभी वो चीज रिलेट नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स। यही वो रीजन है कि अगर आप कोचिंग में जाते हो तो फिर आप रिलेट नहीं कर पाते, समझ नहीं आता, और क्योंकि आप फिर जब उस टॉपिक पे आओगे तो टीचर बहुत आगे बढ़ चुका होता है, फिर आपका जो ज्यादा टाइम है इसलिए डाउट काउंटर पे ज्यादा बीतता है, क्लासरूम में कम बीतता है। ठीक है, तो ये दिस द फोर्थ थिंग। और सबसे फिफ्थ जो है स्टूडेंट की सोशल अननेसेसरी इन्वॉल्व होने का आपको नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि आप उस पर बैठे हैं तो बहुत आप रील चलाने पे नहीं, आपका मन है आप एक एनिमेटेड मूवी देख लीजिए, आप जैसे जो हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन हो गया या कुंग फू पांडा, ऐसी जो जहां से आपको सीखने को मिलते हैं मोटिवेशन, आप ये देख लो। हाँ, कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए आपका यूट्यूब होना चाहिए। ठीक है, मैं तो इनफैक्ट यहां तक भी आपको कहता हूं अगर मेरे वीडियोस भी हैं स्टूडेंट तो आपको ऐसे नहीं कि सर का नया वीडियो आया है आज मुझे देखना नहीं, आप जो है जो मेरा पहला वीडियो था, दूसरा वीडियो था, आप देखो कि आपने उसको अपनी लाइफ में उतारा, क्या आपने उसको अपने स्टडीज में उतारा। अगर आपने उतारे देन ठीक है, देन राइट, यू आर एलिजिबल टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। बट अगर आप ये सारे वीडियो एक के दिन में ही खत्म कर दोगे तो देखो स्टूडेंट्स, ये कोई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या मैं कोई बोलूं ऐसी सीरीज तो नहीं चल रही है मनी हाइस्ट की सारी सीजन मुझे ऐसा बिंज वॉच करना है। ठीक है, ये हर एक जो एपिसोड है स्टूडेंट्स, ये एक टेक्निक है, एक टूल है जिससे आप स्ट्रेंथन होगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने वीडियो देखा, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसे इंप्लाई नहीं कर पाया हूं तो कोई बात नहीं, डोंट वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आप उसे इंप्लाई कीजिए एंड देन यू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो, और फिर उसको आप हर एक चीज को आप इंप्लाई कीजिए, अपने अंदर उतारिए, इनकलकेट कीजिए। ठीक है, तो ये 5 चीजें जो हैं स्टूडेंट्स, अगर आप करते हो, यही चीज आप गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आप परेशान हो स्टूडेंट्स। देखो याद रखो स्टूडेंट्स, 11th टफ है बट इतनी वो नहीं है, एंड टफ भी नहीं, मैं तो कहूंगा कि इनफैक्ट इस 11th इज न्यू टू यू, नॉट टफ। तो 11th आपके लिए नया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको कहा आप उसे करते रहिए। अच्छा, एक चीज और स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट कैसा रहे, कैसा हो सके कि मैं बाकी के जो डेविएशंस है उससे दूर रह सकूं, एक अपना पढ़ाई के ऊपर ही फोकस रखूं, वो ठहराव ला सकूं, तो स्टूडेंट एक बुक मैंने आपको पहले बताई थी, मैं एक और बुक है जो माइंड हेल्थ के ऊपर है, मेंटल वेलनेस के ऊपर है, एंड दैट इज माइंड लेटिस, जो मेरी जो बुक है जिसके आप अगर आप उसको करते हो तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रह पाए, पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा कैसे रख पाए, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा स्टूडेंट्स। सो जितनी चीजें मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी। दिस वीडियो जो है, दिस इज जस्ट अ वीडियो, अगर आप इसको सिर्फ वीडियो की हेल्प से, अगर वीडियो के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो दिस इज जस्ट अ वीडियो, बट अगर आप इस चीज को एम्प्लॉय करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप बिलीव करिए आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मैंने खुद जितने भी रिटर्न एग्जामिनेशन है, नॉट ओनली साइंस, चाहे मैं गेट की बात करूं, चाहे मैं मैथ की बात करूं, मैं सारे क्वालिफाई करे थे। ठीक है, एंड दैट टू एट अ सिंगल अटेम्प्ट, और मैंने यही चीज करी थी
ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट का, इसने तो बस इसी साल आप देखिए लेके आया, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। बट मुझे इसकी स्टोरी में इसलिए बताता हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा मुझे जो है इसकी स्टोरी जो इंस्पायरिंग लगती है कि कैसे उसने स्टेप बाय स्टेप करके किया। वो कर सकते स्टूडेंट तो आप भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। सो हाय, दिस इज डॉक्टर अनुज ममगाई और आप देख रहे हैं अपना नीट रेवोल्यूशन रैंक रिविजन। बाय बाय स्टूडेंट्स।